Hello everyone, I am Shefali, your business studies teacher. I welcome you all in your business studies class. We were talking about stages in formation of a company. तो हमने अब तक जो है 2 stages की बात की कि firstly you have to go through promotion stage and then you have to register your company. Now अब आपने रजिस्ट्रेशन या इनकॉर्पोरेशन का काम कर लिया। रजिस्ट्रार को आपने इंफॉर्मेशन जो भी चाहिए थी वो दे दी। अब जो प्राइवेट कंपनीज होंगी वो इस स्टेप के बाद यानी उन्होंने अपनी तरफ से रजिस्ट्रार को सब कुछ डिपॉजिट करा दिया, सारे लीगल डॉक्यूमेंट्स, वो अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकती हैं प्राइवेट कंपनी। लेकिन जो पब्लिक कंपनी होगी, पब्लिक कंपनी कौन सी? जो पब्लिक को शेयर इशू करती है, पब्लिक से पैसा लेकर के अपनी कंपनी में इन्वेस्ट करती है, उन्हें कहा जाता है पब्लिक कंपनीज, क्योंकि वो पब्लिक के साथ भी डील कर रही हैं, जनता के साथ भी। ओके, क्योंकि पब्लिक उनकी कंपनी के साथ जुड़ी हुई है। तो जो पब्लिक कंपनी होती है उसको जब तक रजिस्ट्रार से सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन या सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन ना मिल जाए तब तक वो अपना बिजनेस कमेंस कह दो या कह लो कि बिगिन नहीं कर सकती, अपना बिजनेस स्टार्ट नहीं कर सकती। कौन? पब्लिक कंपनी। क्यों नहीं कर सकती? क्योंकि इसके लिए ये स्पेशली रूल है कि इसको रजिस्ट्रार से लेना होगा सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन या आप कह लीजिए सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन। तो अब ये रजिस्ट्रेशन का सर्टिफिकेट लेने के लिए कंपनी को जो है वो कुछ प्रोविजंस को पूरा करना होता है अकॉर्डिंग टू द सेक्शन 11 ऑफ कंपनीज एक्ट। कि कंपनीज एक्ट कहता है कि कंपनी जो है वो आपकी कुछ सिचुएशंस को, कुछ कंडीशंस को पूरा करेगी, देन उसे जो है वो सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन दिया जाएगा। अब क्योंकि पब्लिक कंपनी की मैं बात कर रही हूँ, तो पब्लिक कंपनी जनता को या पब्लिक को शेयर्स या डिबेंचर्स इशू करेगी। शेयर्स का मतलब कि पब्लिक को शेयर देगी कि आपका भी हमारी कंपनी में हिस्सा है, और कंपनी ने एक बार शेयर इशू कर दिए तो उसके बाद कंपनी आपका पैसा, आपको जो शेयर्स से रिलेटेड पैसा है वो तब देगी जब कंपनी एट लास्ट एंड में होगी, मतलब उनको अपनी कंपनी बंद करनी है। तो आपने अगर शेयर ले लिए, आपको अपना पैसा वापस चाहिए तो आप किसी दूसरे पर्सन को अपने शेयर्स सेल कर सकते हो, कंपनी खुद कभी वापस नहीं लेती। और डिबेंचर्स जो होते हैं, ये मैंने शेयर्स बताए, डिबेंचर्स जो होते हैं वो होते हैं एक तरह का लोन, कि कंपनी ने कुछ पर्टिकुलर सालों के लिए आपसे पैसा लिया पब्लिक से, फॉर एग्जांपल 10 ईयर्स, लंबे टाइम के लिए लेती है, तो 10 साल बाद वो अपने डिबेंचर्स जो उसने लोगों से इसके थ्रू पैसा लिया, वो पैसा कंपनी वापस करेगी 10 ईयर्स के बाद। ओके, ये फ़र्क होता है शेयर्स और डिबेंचर में कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो यहाँ अब कंपनी ने जो है वो जनता को शेयर या डिबेंचर इशू करने हैं, क्योंकि पब्लिक कंपनी है, तो वो 2 तरीके से देखो कर सकती है। या तो कर सकती है बाय इशूइंग प्रोस्पेक्टस। प्रोस्पेक्टस एक ऐसी बुकलेट होती है जिसमें सारी जानकारी दी होती है कि शेयर्स कंपनी ने कितने ऑफ़र किए हैं पब्लिक को, कितने रुपए का शेयर है, कितने दिनों में पेमेंट करनी है एप्लीकेशन की, और जो आपने एप्लीकेशन लगानी है उसके लिए शेयर का कितने % भाग आपको अभी पे करना होगा एप्लीकेशन के साथ। तो ये सारी चीज़ें वो प्रोस्पेक्टस में देती है। तो यहाँ अगर वो कहता है कि अगर कंपनी प्रोस्पेक्टस इशू करके अपने शेयर इशू करना चाह रही है पब्लिक को,
तो कंपनी के लिए कुछ कंडीशंस हैं। एक तो उसने जितने शेयर पब्लिक को ऑफर किए हैं कि आप लोग आओ और मेरी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करो, जितने उसने ऑफर किए हैं उसका 90% उसके पास लोगों की एप्लीकेशंस आनी चाहिए। तो ये जो एप्लीकेशंस हैं अगर 90% से कम आएंगी तो आप शेयर इशू नहीं कर पाओगे। मोर देन 90% आ रही हैं, वेल एंड गुड, बढ़िया है, फिर तो आप ऑब्वियसली करोगे। तो ये जो एप्लीकेशन है, ये प्रोस्पेक्टस आपने जो इशू किया उसके 120 डेज या 4 मंथ्स के अंदर अंदर ये एप्लीकेशंस आ जानी चाहिए, इससे लेट नहीं होना चाहिए। अब नंबर 2 कि आपकी जो कंपनी के डायरेक्टर्स हैं उनको आपने जितने शेयर की लिमिट रखी है कि कम से कम इतने शेयर उन डायरेक्टर्स को खरीदने होंगे, जिसे हम कहते हैं क्वालिफिकेशन शेयर्स, कि जो डायरेक्टर्स के लिए खरीदना ज़रूरी है। तो आपको ये इंश्योर करना है कि डायरेक्टर्स ने उसके लिए आपको जितने % अमाउंट आपने बाकी के लोगों से रिसीव किया है एज एप्लीकेशन मनी, उतना पैसा डायरेक्टर्स ने भी उन शेयर्स पे दे दिया हो जो उनके लिए खरीदना ज़रूरी है, क्योंकि वो कंपनी के हेड हैं, तो उनका शेयर कंपनी में ज़्यादा होना चाहिए। तो उन्होंने वो इंश्योर करना है कि वो पैसा दे दिया हो। और थर्ड पे आपको जो है वो, यहाँ आपको डायरेक्टर से रिलेटेड था, अब थर्ड पे आपको ये यहाँ पे रजिस्ट्रार के पास एक डिक्लेरेशन डालनी है कि हमने जो है वो कंडीशन 1 और 2 जो है वो जो है वो फुलफ़िल कर दी है, हमारी कंडीशंस 1 और 2 जो है वो फुलफ़िल है। ये आपको जो है वो डिक्लेरेशन रजिस्ट्रार के पास सबमिट करानी है। ये कंडीशन थी जब आप प्रोस्पेक्टस इशू करके उस सिचुएशन में जा रहे हो। अब अगर आप बिना प्रोस्पेक्टस के चाहते हो कि पब्लिक आपके शेयर्स में इन्वेस्ट करे विदाउट प्रोस्पेक्टस, तो उसके फिर बिना प्रोस्पेक्टस की जगह पर आपको क्या करना होगा, एक स्टेटमेंट इशू करनी होगी, वो भी प्रोस्पेक्टस जैसी ही होती है ऑलमोस्ट, इन ल्यू ऑफ प्रोस्पेक्टस। इन ल्यू ऑफ का मतलब होता है प्रोस्पेक्टस की जगह। तो वहाँ पर आपको प्रोस्पेक्टस की जगह जो भी आपने स्टेटमेंट इशू की है, तो वहाँ पर आपको कुछ कंडीशंस, ये पहली कंडीशन यही कि वो स्टेटमेंट इशू करनी होगी। दूसरी कंडीशन वही सेम डायरेक्टर्स वाली कि डायरेक्टर्स के लिए जितने शेयर खरीदना ज़रूरी है, कि एक लिमिट होती है कि भाई आप इस कंपनी के देखो मेन डायरेक्टर हो, मेन हेड हो, तो इतने शेयर्स जिन्हें कहा जाता है क्वालिफिकेशन शेयर्स, तो उनके लिए आपको पैसा देना होगा कैश में। और कितनी इंस्टॉलमेंट या कितनी किस्त देनी है, जितनी बाकी शेयर होल्डर्स से मैंने मांगी है। किस रूप में? एप्लीकेशन मनी के रूप में, कि भाई मैंने बाकी जनता को कहा कि आप शेयर्स की एप्लीकेशन लगाओ। सपोज करो 100 रुपीज़ का एक शेयर है, तो हम पूरे 100 रुपये नहीं मांगते लोगों से, हम उनसे जो है वो एप्लीकेशन मनी के रूप में कहते हैं कि चलो 3 रुपीज़ अभी दे दो, 7 रुपीज़ हम आपसे जो है वो बाद में लेंगे लेटर ऑन, कि जब अगर हमने आपको शेयर अलॉट कर दिया। तो अगर आपने अभी 30% शेयर का हिस्सा मांगा है जनता से, तो डायरेक्टर्स भी अपने क्वालिफिकेशन शेयर का कम से कम 30% जो है वो पे करेंगे कैश के रूप में। थर्ड कंडीशन वही सेम कि आपने एक डिक्लेरेशन देनी है रजिस्ट्रार को कि आपकी कंडीशन 1 और 2 जो है वो पूरी हो चुकी है। सो यही आपका मेन रहता है। आपको ये कंडीशंस पूरी करने के बाद मिल जाता है सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। उसके बाद एक पब्लिक कंपनी जो है वो अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकती है, बिफोर दैट नहीं। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। ये आपका थर्ड जो है वो लास्ट स्टेप था कंपनी की फॉर्मेशन का। अब नेक्स्ट जो है हम डिटेल में पढ़ेंगे मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन को इन आवर नेक्स्ट वीडियो। सो थैंक यू सो मच।